नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा और तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के मानव सेवा संघ से ब्राह्मण सभा में। जो आपको बता दें कि बीते दिन जो कार्य हुआ उसको लेकर देख सकते हैं। अब अपना जो पक्ष है वो रखते नजर आ रहे हैं लाजपत शर्मा, जिनके ऊपर पूर्व प्रधान सुरेंद्र शर्मा बड़ौता द्वारा जो है पिस्टल रिवॉल्वर जो है तानी गई थी। उसके बाद कल पूर्व प्रधान ने कल करनाल एसपी से मिलकर जो है उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। और आज देख सकते हैं कि एक प्रेस वार्ता करते लाजपत शर्मा जो ब्राह्मण सभा कमेटी के मेंबर है वो नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। मैं सौरभ शर्मा, वतन के सिपाही समाचार, करनाल। वो बिल्कुल झूठे हैं, छीनने वाली बात कही बिल्कुल झूठी है। उसके बाद भंडारा लगातार चल रहा है। अगर मीडिया का धन्यवाद करूं मैं, और मीडिया के बाद जैसे बहुत कुछ निकल सकता है, सच्चाई झूठी यही चलेगी। और रही बात दूसरी भंडारे वाली, भंडारा बिल्कुल ठीक तरीके चल रहा है, पहले से बढ़िया चल रहा है। आप इस बात का मीडिया के माध्यम से पता कर सकते हो कहीं से भी समाज से। और रही बात चाय का प्रबंध की, पहले से अच्छा व्यवस्था है, कोई आज तक मेरे ख्याल शिकायत नहीं है पूरे समाज में कि बगैर चाय को वहां से गया। और सबको चाय पूछते हैं, इज्जत सामान देते हैं, खाना पहले से बढ़िया है, हर चीज का सिस्टम बढ़िया है। रही बात जब कमेटी लगी तो सिर्फ वहां भंडारे के अंदर सिर्फ 12 थाली थी, आज मेरे ख्याल 50 प्लस में थालियां हैं जो हम मोल लेके आए वहां से। कोई चम्मच नहीं था, चम्मच लेके हम 50 वहां से। उसके बाद कटोरियां वगैरह कुछ नहीं था वहां से, सिर्फ 12 थाली थी और उसमें सारी व्यवस्था गलत थी। आज व्यवस्था बिल्कुल साफ है, ये समाज से पता लग जाता। मैं अगर इस बात को गलत कहता हूँ तो सोच चाहिए। और कमेटी आई उस समय करीब 50,000 रुपए करीब पैसा था, आज करीब 10 लाख रुपए खाते में है। खाता हमारा अलग है धर्मशाला का, आप इसका बात का ब्यौरा कर सकते हो कि कितने पैसे, 10 लाख प्लस नोकिया के अंदर है। रही बात अब कोई कमेटी लगने से गेहूं जो है ना 7,85,171 रुपए गेहूं हमें जो है ना अकाउंट में डाली है पैसे की। और 2 लाख के करीब 80 क्विंटल गेहूं हमें 2 लाख की धर्मशाला में उसके भंडारे के लिए रखी है। 10 लाख की टोटल गेहूं करीब हमारे पास। और धर्मशाला पिछला कोई रिकॉर्ड आज तक नहीं है, हमें कोई रिकॉर्ड नहीं कहीं मिला, कहीं बिल्कुल भी। और हमारे पास जितना हमारे 2.5 महीने का टाइम 3 को है, हमें 5 मई को हमारे ऑर्डर हुए थे कमेटी के। आज हमारे पास 5 मई के बाद पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास। ऐसा है जी, कोई नहीं, रात को 9 बजे करीब की बात है और 9 बजे हम ऑफिस में बैठे गए और अंदर जो है ना लाइट बंद करे और बड़ौता साहब बैठे थे। लेकिन हमें पूछा भी बड़ा आप यहाँ बैठे दे रहे हैं, कुछ बात कर रहे हूँ मैं। उनके एक प्री प्लान से स्कीम थी भाई इनको किसी तरीके से मार दिया जाए। रिवॉल्वर उनके दफ्तर में था या कार से? रिवॉल्वर उनके कार में से ले आए, वो दफ्तर में बिल्कुल मोबाइल से बात करी उन्होंने किसी के साथ। और उसके बाद वो फिर हमारे से कहने लगे भाई आप यहाँ कैसे आगे दफ्तर में। मखनी मेरी बात सुनो, हम समाज के आदमी हैं और एसडीएम का एडमिनिस्ट्रेटर लगा रखा, कमेटी हमारी बना दी, मैं कमेटी के मेंबर था, हमारी ड्यूटी बनती है, हम ड्यूटी के लिए आए। हम समाज की धर्मशाला है तो क्या वहाँ पर जो 5 बार प्रधान बन चुके हैं ऑलरेडी, क्या वो वहाँ पर बैठ नहीं सकते थे? क्योंकि उनके द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि आपने उनको वहाँ से जाने के लिए कहा कि यहाँ से उठो, यहाँ से जाओ। नहीं, हमें ये बताई थी मखा भाई हमें 2 मिनट बात करनी है। उसके बाद उसने गलत शब्द बोले, गाली गलौज किए, वो कैमरे से आप इसके बारे में ब्यौरा कर सकते हो। रिवॉल्वर लेने क्यों भागे? आपने ज्यादा उकसा दिया था। नहीं, मैंने इसके हम कहा भाई कोई बात हमारी वैसे नहीं हुई, लेकिन वो नहीं कहा जी आप कैसे आगे हमारी ड्यूटी बनती है। गाली गलौज भी वहाँ पे हुए थे, इसलिए गाली गलौज हमें गाली कोई नहीं दी। मैं क्या गाली नहीं दे करते भाई, गाली नहीं देते किसी को भी। आप सामाजिक आदमी, उसने माँ बहनी गाली दी और बता देंगे। लेकिन सर आपको लग रहा है समाज की थू पूरे समाज में हो रही है? छत्तीस बिरादरी देख रही है कि ब्राह्मण समाज जो कि दिशा दिखाता है, आज ब्राह्मण समाज बटा हुआ नजर आ रहा है, एक दूसरे के खिलाफ कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आपको लगता है मामला बैठकर समझा लेना चाहिए था? मांगेराम जी के द्वारा कहा गया कि भाई मामला कोई थाने में नहीं जाएगा शिकायत देने, लेकिन आप लोग रात को जाकर शिकायत भी दे आए। ऐसा है जी, अगर सच्चाई बताएं कि 5336 वोटें हमारे रिकॉर्ड में है आज की तारीख में, 53.5 लाख रुपए तो वो है और 40 लाख करीब वहां ग्रांट आ गया। और उससे पहले 2 लाख के करीब पर मंथ प्रॉपर धर्मशाला की इनकम है, लेकिन रिकॉर्ड में कोई पैसा नहीं है धर्मशाला में। कोई सर बात केवल ये की जा रही है कि मामला आप लोगों के बीच में बैठकर निपटना था, मामला बैठकर क्यों नहीं निपटान किया गया? क्यों इस मामले को तूल दे दिया गया? अगर कोई तूल हमारे ने दिया, लेकिन वो अपने आप ही जब आदमी की जेब में पैसे आने बंद हो जाते हैं और कुर्सी 7 महीने से एडमिनिस्ट्रेटर लगा रखा, कुर्सी भी छीनी गई और 15 साल से एक आदमी बैठे हो, वो तो अपने आप उखड़ा जाएगा इस बात। कागजों में नहीं है सबका ब्यौरा, कागज में नहीं है सारी डिटेल कहाँ पैसा लग रहा है, मुरम्मत ज्यादा हुई है। पता क्या है जी, आप धर्मशाला खुद देखो जाके, हालात इतने हैं कि आदमी रह नहीं सकता वहां से। कोई कमरा एसी नहीं है,
करनाल इतनी बरादरी में धर्मशाला है, पहली धर्मशाला कैसी है जिसमें कोई भी ऐसी कमी नहीं है। कैसे कहा गया? आपने अभी बताया कि लंगर चल रहा है, क्या लंगर अभी भी चल रहा है? क्योंकि उन्होंने कहा है, कल भी कहा है कि लंगर चाहे वो लंगर बोला कि बंद हो चुकी है, लंगर बिल्कुल ठीक चल रहा है, आप तसल्ली कर सकते हो इस बात की। 5 रुपए की सर स्लिप की भी बात की गई है कि आप लोग के द्वारा कहा गया कि 5 रुपए की स्लिप बनाई जाए ताकि पता चल सके कि कितने लोग खाना खा रहे हैं। अगर आदमी बुखला जाता है कुछ एलिगेशन लाता है, लेकिन रिकॉर्ड ये बताता है कि बिल्कुल सही लंगर चल रहा है, पहले से बढ़िया है, रिपोर्ट है उसकी। और उन्होंने एक बात और रखी कि आज तक शायद समस्तपुर लाजपत राय ने कोई भी पैसा धर्मशाला में दान नहीं दिया। अब क्या दिक्कत आई है? क्या दिक्कत आई है? वो अपना बैठे थे ऑफिस में, आप भी बैठकर वहीं बात कर सकते थे। उन्होंने बोला कि आप भी बैठकर यहीं पे बात कर लो। वो नहीं कहा, नहीं उन्होंने ये कहा भी आप क्यों बैठे यहाँ से, कैसे आए आप यहाँ, कैसे आए? मगर मेरी बात सुनो, हम धर्मशाला की तरफ से कमेटी के मेंबर है, एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से हमारी ड्यूटी है चेक करने की, हम देखें क्या हो रहा है यहाँ से। कई बार गए वहाँ रसीदें नहीं कटती, कोई सिस्टम खराब, तब हमें उसी सर इतनी सी बात को लेकर क्या इतना मामला तूल पकड़ लेगा? आज मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ चुका, जो आप बता रहे हैं कि इतनी सी बात को लेकर तो मामला तूल नहीं पकड़ सकता था। देखो जी ऐसा है, जब आदमी की जेब से पैसा आना बंद हो जाता है ना, इनकम सोर्स कोई उसका है नहीं, कोई यही इनकम सोर्स उसका है, तो हम तो एक मजबूरी में आए वहाँ हमारे नाम तो आप रिकॉर्ड मांगने गए? पहले से कोई दिक्कत चल रही है, उसी दिन ही सारा मामला कर रहा है। ऐसा मतलब उनका कहना कि आपने रिवॉल्वर छीनने का प्रयास किया। ऐसा है जी, बात पता क्या है, जब हम वहाँ बैठे थे ना और हमारी उन्होंने अच्छी मंदी कही, हमने कहा गाड़ी दे करते गाड़ी, ये भाज के दौड़ के गया वहां से, और पीछे वकील साहब चले गए, भी क्या बात दौड़ के गया, क्या लेने गया वहां से? तो उसके बाद देखा उन्होंने लेना कोई बात ऐसी होगी, देखे जाकर रिवॉल्वर निकाली, अगली बारी खोली, अगली बारी खोली रिवॉल्वर निकाली, और रिवॉल्वर निकाल के उसमें सर ऐसे करी सर जल्दी बना, वकील साहब ने पकड़ ली, आज इसको मारता हूँ, मैं बताता हूँ क्या करता है, अब गोली मारता हूँ इसको। मैं गोली मारने के इरादे से आया था और बड़ी प्लान से वहां रात को बैठे अंधेरे में 5 बजे 9 बजे रात के, क्या मतलब 9 बजे बैठने का, रात अंधेरे में बैठने को रात में हम बैठे थे। प्रधान जी यही पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी क्या नौबत आई कि गोली रिवॉल्वर निकालने की जरूरत पड़ गई? क्या ऐसी बात थी? ऐसा है जी, जब आदमी पहले उत्साह बैठे हो और कोई बात नहीं हो, कहते हमारी ड्यूटी बनती है यहाँ, हम तो बैठ सकते हैं। बड़ौदा जी ने ये कहा कि आपने उकसाया है उन्हें, आपने किसी से फोन पे गाड़ी से बाहर निकाली जा रही है। उसमें तो ऐसा है जी, 15 साल से कोई इनकम सोर्स नहीं है और 15 साल से सारा खाता खत्म है, कोई सिस्टम नहीं है। कल से मेरे पास 30 मेंबरों के फोन आए, उन्होंने कहा कि 2017 और 18 में 10 लाख रुपए का तंबाकू कुत्तों के लिए और 11 लाख रुपए के गोश्त दिखाए गए हैं। इस बात में क्या सच्चाई है? 10 लाख रुपए का तंबाकू और 11 लाख के गोश्त। अच्छा सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है, उस दिन आपके साथ मांगे राम जी भी थे जो कि वकील भी हैं, आज वो आपके साथ यहाँ पर नहीं है, क्या कारण है कि वो आज आपके साथ नहीं बैठे? केस है उसका, लेकिन उससे पहले यहाँ पर पूछा, वो कहते हैं यहाँ पर मांगे राम जी नहीं आएंगे, ऐसा क्यों सर? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, प्रधान जी कहा निष्पक्ष काम करेगा, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। क्या लग रहा है, अब क्या लग रहा है, जल्द होगा मामला? निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए इसकी, हम प्रशासन के इसके बारे में उन्होंने ये बोला है कि हम बैठकर सुलझाने को, मामला सुलझाने के लिए तैयार है। क्या आप लोग भी तैयार हैं? अगर मेरे को मारने के लिए आया तो मैं कैसे सहमत हूँ उस चीज? मतलब आप बैठ के सुलझाने के लिए? आदमी गोली मारने का मर जाता है, किससे बात करते हैं आप? आज किस लिए इकट्ठा हुए, क्या मांग करते हैं? तो यही हमारी तो मांग है अभी, निष्पक्ष प्रशासन से हमारी अनुरोध है कि भाई निष्पक्ष जो है ना उसके बारे में हमारे को इंसाफ